परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है लेवल 3 की कक्षा में। हरे पहले कृष्ण हम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी रामोपम। हरे कृष्णा। पहले जो पीछे का हमारा अध्याय हरे था कृष्णा उसके माता दो जी तीन दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम वो पूरा करेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। जो नए डिवोटी ज्वाइन हुए हैं लेवल 3 में उनको मैं बता दूं कि हम भक्ति रसामृत सिंधु से ये बैच शुरू हुई है लेवल 3 की। और इसमें आपके पीछे के जो भी 9 अध्याय आपने मिस कर दिए हैं उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की भी लिंक डाली है और ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग्स। और अगर फिर भी आप शुरू से सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करके फिर से ये मॉड्यूल वाइज ये चलता रहेगा और फिर से फर्स्ट चैप्टर से फिर बाकी 2 बुक होने के बाद आप इसमें फिर से सुन सकते हैं। और जहाँ तक क्विज के बारे में है तो क्विज बहुत ही अभी आसान बनाई गई है। इसमें आपको इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू आएंगे और वो सॉल्व करने हैं आपको। और वहां पर पूरे 3 किताबों का आपका प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी तो वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये लेवल 3 का कोर्स है। हरे कृष्णा। हम पीछे का हम विज्ञप्ति हम पढ़ रहे थे। विज्ञप्ति के बारे में हमने क्या पढ़ा, कैसे प्रार्थना होनी चाहिए, कोई बता सकते हैं? प्रार्थना हमें भगवान से प्रार्थना कैसे करनी है? कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि प्रार्थना भगवान के सामने अगर हम प्रार्थना करने जाए, कुछ मांगने जाए तो क्या हमारा, कैसे प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए? अभी माता जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, उसमें भी था वो। बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बताइए। माता जी, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश खामे मम नहीं, जीवनी जनवनी। वो तो हमने अलग अलग भक्तों की प्रार्थनाएं देखी, लेकिन अगर हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए, प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए? ये भक्तों ने प्रार्थना की है, उनके हम पद चिन्हों पर चलते हुए कैसे प्रार्थना होनी चाहिए? हरे कृष्ण माता जी। जी। प्रार्थना में भाव होना चाहिए, भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए जी। और हमारे मन के भाव और नम्रता और क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब
जैसे आर्ट होके करते हैं ना, कुछ इस तरह जी, से होनी चाहिए, मतलब उसमें भावपूर्ण होनी चाहिए, ये भाव एक अपने मन के आपने भाव बहुत। ये एक पॉइंट आपने अच्छा बताया कि भगवान की प्रशंसा करनी है, जाते ही हाथ फैलाकर मांगना नहीं है कुछ। तो विज्ञप्ति यानी गुहार लगाना, यानी गुहार लगाना यानी कैसे हाँ प्रार्थना हाँ करनी है कि एक तो खुद की क्या पोजीशन है वो हमें याद रखना है, हम खुद कौन है। हम बिल्कुल पात्र नहीं है, बहुत पतित है, बहुत ही अधर्म अपराध किए हैं, जन्मों जन्मों से हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमने विगत जन्मों में बहुत कुछ हमने करके रखा है। तो ये हमारी पोजीशन एक तो याद रखनी चाहिए कि मैं दीन हूँ, मैं पतित हूँ, आप ही भक्त वत्सल है, आप ही कृपालु है, दयालु है। तो भगवान के सामने ऐसे हमें खुद की पोजीशन क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है। तो हर प्रार्थना में हमने पिछले सेशन में हमने देखा कि प्रार्थना करते वक्त बड़े बड़े भक्त है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हमने देखी कि ये सब प्रार्थनाओं में इन्होंने क्या किया है, कुंती महारानी की है, भीष्म पितामह की है, भागवतम में से जो प्रार्थनाएं हमने देखी, या फिर आचार्यों के जो भजन है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोले आमी तो तुम्हारा कुकुर, या फिर बोलते हैं कि बहुत जन्मों जन्मों से मेरे पाप है संचित। तो इस प्रकार की, और फिर भगवान कौन है इस जगत में, उनका स्थान क्या है, आध्यात्मिक जगत में उनका स्थान क्या है, ऐसे हमें भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, उनके रूप नाम रूप गुण लीला इत्यादि की प्रशंसा करनी, ये सीखना चाहिए हमें प्रार्थना करते वक्त। या हम भजन, क्यों हमें आचार्यों को ही भजन फॉलो करने चाहिए। फिल्मी सॉन्ग तो बहुत सारे, हरे कृष्ण महामंत्र का भी फिल्मी सॉन्ग आया था, एक बहुत फेमस हो गया था, खास करके उसकी हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण वालों की ही ये करने के लिए उन्होंने वो सॉन्ग बनाया था। और पीछे से वो क्या क्या मतलब कर रहे हैं, पीछे से सिगरेट फूक रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ये सुनना चाहिए या फिर आचार्यों के भजन सुनना चाहिए। क्यों आचार्यों के भजन सुनना चाहिए? क्योंकि इनके जो प्रार्थनाएं हैं, इनके भजन है, ये पूरा ये जो लक्षण बताए गए हैं प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, भजन कैसा होना चाहिए, तो ये पूरा उस इस कसौटी पर उनके प्रार्थनाएं जो है वो खरे उतरते हैं कि खुद का जो स्थान देखा जाए तो आचार्य बहुत ही शुद्ध भक्त है, और आध्यात्मिक जगत से वो भगवान की सेवा के लिए, प्रचार कार्य के लिए यहाँ पर इस धरातल पर लीला करते हैं। और फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ, मैं सबसे ज्यादा दीन हूँ, कि आप ही दया कर सकते हो। दया जो है, दया के लिए पात्र जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा बोलते हैं। और फिर भगवान की प्रशंसा करते हैं। और फिर लालसामयी प्रार्थना है, हमने देखी थी 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हमने देखी थी कि दैन्य बुद्धि का प्रार्थना, मेरे समान तो कोई पापी नहीं है और न तो कोई अपराधी है, आप क्षमा भाव होना चाहिए कि मैंने जो भी अपराध किए होंगे या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, या फिर आने आगे होने वाले अपराधों से मुझे बचाइए, माया के प्रभाव से मुझे बचाइए। जैसे ब्रह्मा जी, जैसे हमने देखा था कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये सब तो निर्माण में कर लूंगा आपकी कृपा से, आपने ही मुझे सब कुछ वेद दिया है, बुद्धि दी है, लेकिन इस सृष्टि का जो निर्माण हो रहा है इसका, इसके अहंकार में मैं कहीं फंस ना जाऊं। इस प्रकार निवेदन होना चाहिए। और फिर लालसामय विज्ञप्ति, कि भगवान की सेवा करने के लिए लालसा भी होनी चाहिए। कि हमने देखा था राधा कृष्ण प्राण और इसमें से देखा था हमने वो वाक्य, वो लाइन देखी थी, चामर डुलावे कब मेरे मुख चंद्र, कि कब मैं चामर डुलाऊं, कब मैं आपकी सेवा करूं, कब मैं, कि ये मेरी अभिलाषा होनी चाहिए कि आपकी सेवा, अभिलाषा कौन सी होनी चाहिए कि आपकी सेवा में कैसे मैं लग पाऊं। इस प्रकार आगे आएगा, प्रचार करना भी कितनी बड़ी सेवा है भगवान की, हम आगे देखेंगे। इस प्रकार हमने देखा विज्ञप्ति के बारे में। और इसलिए हमें हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें आचार्यों के भजन को हमें सुनना चाहिए, उसको हमें पाठ करना चाहिए, उसका पठन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी कसौटी पर वो भजन खरे उतरते हैं, इसीलिए वो भगवान के पास ये आवाज पहुंचती है। फिल्मी सॉन्ग नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उसमें भाव ही नहीं है, कि उसमें दैन्य बोधिका नहीं है, उसमें लालसामयी नहीं है।
वो सिर्फ अर्थार्जन के लिए वो बड़े बड़े लोग पैसा लेकर भजन गाते हैं। नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप पता है से बहुत बड़े बड़े गायक है, संगीतकार है, पैसे लेकर भजन गाते हैं। लेकिन वो वो किस हद तक वो भगवान तक पहुंच पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन आचार्यों के जो भजन है जरूर उसका असर होता है इस प्रकार। फिर स्तव पाठ में हम देखेंगे, कौन पढ़ेंगे इसको स्तव पाठ को? ज्योति हरे माता कृष्ण जी आप- माता जी। हरे कृष्ण हाँ, माता जी। पढ़िए प्रसिद्ध पढ़िए। प्रार्थनाएं करना। विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशेषतः 11वें अध्याय में अनेक प्रमाणिक प्रार्थनाएं हैं जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत में भी भगवान के सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतः भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। जिन भक्तों की जबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती हैं, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, वे कृष्ण की पूजा न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगे रहते हैं, वे देवताओं द्वारा भी पूजा के योग्य हैं। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता। प्रयुक्त देवता गण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आचार विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, तो वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी धन्यवाद। तो स्तव पाठ करना यानी जो प्रामाणिक जो हमारे भक्त हैं, प्रामाणिक परंपरा में आचार्यों के भजन हैं, भगवत गीता में जो अर्जुन जो भगवान के विराट रूप का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, ये सब स्तुतियां है, श्रीमद् भागवतम की स्तुतियां है। ये सब इसका पठन करना कि उसमें से कुछ चुन लीजिए, आपको जो भी श्लोक अच्छे लगे, जो भी भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को स्तुति कर रहे हैं, या फिर दैन्य बोधिका उसमें दिख रही है, कुछ लोग ऐसे चुन कर, या फिर पूरी की पूरी एक आप एक प्रेयर आप पूरी लेकर उसका आप स्तवन कर सकते हैं। और इस प्रकार तो जो भी जिनकी जीवा निरंतर श्री कृष्ण के स्तव रत्नों से विभूषित रहती है, वे मुनियों और ऋषियों के लिए नमस्कार के योग्य और देवों के भी आराध्य है। जो नरसिम्हा भगवान का जो 7वें स्कंद में आता है, नरसिम्हा भगवान वहां पर बोलते हैं कि जो भी कोई मेरी लीला और तुम्हारे स्तुति गान का जो भी कोई पाठ करेगा, वो सारे कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा तभी के तभी। कि जो प्रहलाद महाराज ने जो नरसिम्हा भगवान के लिए स्तुति गाई है, बहुत पूरे अध्याय में, एक अध्याय में, 9वें अध्याय में 7वें स्कंद के चौथे श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक, अंतिम 2-3 और श्लोक है, पूरे शायद 35 या 40 पूरे स्तुति गान ही है नरसिम्हा भगवान का। और फिर 7वें अध्याय में कुछ श्लोक है, और फिर 10वें अध्याय में कुछ श्लोक है स्तुति के लिए। तो वहां पर नरसिम्हा भगवान बोलते हैं कि जो भी इस स्तुति का पाठ करेगा या फिर सुनेगा, उसके तभी के तभी वो सारे कर्म फलों के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार इसकी फलश्रुति वहां पर बताई है। और जो भी ऐसे भजन करते हैं, ऐसे स्तुति पाठ करते हैं, तो देवी देवता जो है वो भी, उनके लिए भी ऐसे भक्त क्या है, वंदनीय है। नरसिम्हा पुराण में आता है, सदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वाष्पहा पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। कि कब मैं भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने कब स्तोत्र है, स्तव पाठ है, कि कब मैं ये करूं और तब सब पाप से छूट कर वैकुंठ गमन के योग्य में हो जाऊं। इस प्रकार नरसिम्हा पुराण में आता है, और भागवतम में भी नरसिम्हा भगवान ये कहते हैं। तो इस प्रकार स्तुति पाठ करना ये भी क्या है, साधना भक्ति का 64 अंगों में से एक अंग है। आप स्तुति पाठ करते हैं, आप प्रार्थनाएं गाते हैं, आचार्यों के भजन गाते हैं, ये भी साधना भक्ति का एक अंग है। नैवेद्य आस्वादन कौन पढ़ेंगे इसको? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जी। नैवेद्य आस्वादन। पद्म पुराण में स्पष्ट वचन है,
श्रीमूर्ति के सामने से हटकर जो पुरुष तुलसी और चरणामृत से युक्त नैवेद्य का अन्न नित्य नियमित रूप से खाता है, वह अविलंब करोड़ों यज्ञों के पुष्प को प्राप्त करता है। नेक्स्ट पढ़ लूं? आगे, हाँ आगे का भी पढ़िए। जी। चरणामृत पान। चरणामृत की प्राप्ति प्रातःकाल वस्त्र अलंकार से पूर्व भगवान की मूर्ति को स्नान कराने पर होती है। सुगंधि और पुष्पों से युक्त जल श्री चरणों से नीचे गिरता है, उसे एकत्रित कर दही के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार यह चरणामृत अतिशय आस्वाद्य तो होता ही है, इसके प्रबल पारमार्थिक महात्म्य भी है। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य ने कभी दान, यज्ञ, स्वाध्याय, अर्चन आदि कुछ भी न पुण्य न किया हो, वो भी मंदिर के चरणामृत का पान करके परम धाम के योग्य हो जाता है। मंदिरों में चरणामृत को बड़े से पात्र में रखने की प्रथा है। श्रीमूर्ति का दर्शन अभिवादन करने आया भक्त विनम्र भाव से इस चरणामृत के 3 बिंदु का पान करके परम आनंद सुख पाता है। अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ का आग्रहण। नहीं, ये रहने दीजिए। जी नैवेद्य आस्वादन की जो पद्म पुराण में आता है कि नैवेद्यम अन्नं तुलसी विमिश्रं विशेषतः पाद जलेन सिक्तम योषनाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम। ये कोटि कोटि यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है वो अविलंब। ऐसे कि जो जो तुलसी और चरणामृत से युक्त जो नैवेद्य का अन्न का नित्य नियमित रूप से जो खाता है, कि अब भगवान के सामने जो चरण कमलों पर जो तुलसी दल हम चढ़ाते हैं या फिर प्रसाद में हम तुलसी दल, तुलसी पत्र हम डालते हैं, उसको हम प्रसाद के रूप में हम पाते हैं। तो ऐसा क्या है, करोड़ों यज्ञों के पुण्य फल को वो प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमें रोज भगवान को भोग लगाकर ही हमें प्रसाद पाना चाहिए। ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि प्रसाद खाने के कारण अंतस्थ जो ऊतियां है, तो वो ऊतियों से जो है वो शुद्धता आने लगती है और शरीर अंदर से भी पवित्र होता है और वो मन भी हमारा शुद्ध हो जाता है। और जो कर्म के फल लगने वाले हैं वो भी हमें उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हम वनस्पति हो, शाकाहारी भी अन्न खा रहे हो तो उसमें वनस्पति है और सब्जियां है, ये सब क्या है, इसमें भी चेतना है। तो इसको भी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको भी काट कर हम खा रहे हैं जैसे। लेकिन लेकिन उसको भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। मीराबाई की कथा में मीराबाई को तो विष का प्याला दिया गया था। मीराबाई ने क्या किया, उस विष के प्याला को, उसको कहाँ पता था विष का प्याला है, उसको लगा ये कोई शरबत है, उसने भगवान को भोग लगाया और उसको पी लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि भगवान को भोग लगा गया तो वो पवित्र हो गया, वो शुद्ध हो गया। तो इस प्रकार पूरे भाव से। और फिर चंडामृत प्राण पान करना मंदिर में हमेशा रहता है। भगवान के जो विग्रह के जो अल्टर है उसके गर्भगृह है उसके पास ही बड़ा सा रख देते हैं चरणामृत का तो वहां से चरणामृत ले सकते हैं हम। तो चरणामृत बहुत ही आदर सम्मान से लेना चाहिए। दूसरा हाथ नीचे डालकर पहला हाथ ऊपर रखिए और उससे जैसे हम जैसे हम आचमन करते हैं वैसे आचमन की मुद्रा में उस चरणामृत को लीजिए। एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, उस बूंद नीचे गिरती है उस पर पैर पड़ता है तो उस चरणामृत का अपराध हो जाता है चरणामृत के प्रति। चरणामृत प्राप्त हो रहा है, हमें ये बहुत भाग्यशाली है कि चरणामृत पान कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे चरणामृत के लिए गंगा जी जब वामन देव के जब उंगली ब्रह्मांड को छेद कर जब वहां से गंगा जी प्रकट होती है, जब 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 कारण सागर का पानी नीचे आता है तो वही गंगा जी जो है गंगा जी कहलाती है। और तब ये सभी लोग उसको समेटने लगते हैं। ब्रह्मा जी गए हैं कमंडलू में ले रहे हैं, सिद्धलोक के जो सिद्ध मुनि है वो सब भाग रहे हैं चरणामृत लेने के लिए। शिव जी ने अपने जटा पर गंगा जी को धारण किया है क्योंकि वो चरणामृत है। और ऐसे देवी देवता सिद्ध लोग और सभी उच्च लोगों के ये तरसते हैं भगवान के चरणामृत के लिए और हमें बहुत इजीली मिल रहा है चरणामृत। उस चरणामृत का आदर सम्मान युक्त हमें चरणामृत पान करना चाहिए। इस प्रकार कि
और अर्पित धूप और पुष्पों को सौरभ का अघ्राण। ऐसा कौन सा आपको उदाहरण याद है कि भगवान के चरण कमलों में जो अगरू और जो तुलसी दल है उसको सूंघने मात्र से उनका उद्धार हो गया? आपको याद है शास्त्र में से? याद है किसी को? चतुष कुमारों ने क्या किया था? चतुष कुमार गए और भगवान के चरण कमलों पर जो चढ़ाए गए जो अगरू और तुलसी दल है उसको सूंघने मात्र से वो वो निर्विशेषवादी से वो क्या हो गए, ज्ञानी से वो भक्त बन गए। और इतना सुंदर रूप उनको भगवान का दिख गया और फिर भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त बन गए। इस प्रकार कि हरि भक्ति सुधोदय में ये आता है कि अघ्राणम यद धरेर दत्त धूपोच्छिष्ट सर्वतः तद्भव व्यालदष्टानां नस्यं कर्म विशापहम। क्या कि जैसे जैसे यहाँ पर दिया है कि श्री हरि को अर्पित धूप को सूंघने से संसार रूपी सर्प से डसे हुओं को का विष समाप्त हो जाता है। कुशल पुरुषों द्वारा वनों में पाई जाने वाली एक प्रकार की जड़ी बूटी सूंघाए जाने पर सर्प का विष उतर जाता है और चेतना लौट आती है। जिस प्रकार ये जड़ी बूटी वो सांप के विष को निकाल देती है, वैसे ही श्री हरि को अर्पित धूप सूंघने से क्या होगा, उस सुगंध से जो है भवरोग दूर हो जाएगा। जो विष है इस भवसागर रूपी सर्प ने जिसको डसा है उसको उसका विष जो है वो चेतना जो कलुषित हो जाती है वो चेतना फिर से वापस लौट आएगी और विष उतर जाएगा। इस प्रकार तो मंदिर में जाने पर भक्त को फल फूल धूप आदि किसी न किसी पदार्थ का भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए। और भगवान ने तो बताया ही है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि मंदिर में जाते हैं तो भगवान के लिए भेंट लेकर जानी चाहिए। आप फल लेकर जा सकते, फूल लेकर जा सकते हो, धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, कुछ भी आप भगवान के लिए आप लेकर जा सकते हो। तो कुछ ना कुछ हमें लेकर जाना चाहिए। किसी के घर भी जाते हैं हम सांसारिक जीवन में तो वहां पर भी तो हम कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाते हैं। तो भगवान के लिए भी कोई भेंट लेकर जाए। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए सेवा के लिए हम कुछ उस हुंडी में डाल कर आए कि हाँ इस लक्ष्मी से भगवान के लिए ये सेवा हो पाए। इस प्रकार तो तंत्र शास्त्र में उल्लेख है कि हरि के निर्माल्य की सौरभ के नासिका में प्रवेश करते ही पाप के बंधन नष्ट हो जाते हैं। नस्यम कर्म विशापहम। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे सनक आदि, जैसे हमने 4 सनत कुमारों का हमने देखा। और फिर हम आगे देखेंगे श्री मूर्ति का स्पर्श। तो श्री अर्चा विग्रह की सेवा करना, श्री मूर्ति का स्पर्श करना, ये कौन कर सकते हैं कि मंदिर में जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है वही अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मण दीक्षा उनकी हो जाए। ये इस्कॉन में खास करके ये नियम है कि ब्राह्मण दीक्षित भक्ति उन भगवान का भोग लगाना, या फिर भगवान का जो किचन है वो किचन भी सेपरेट रहता है। भगवान के लिए भोग बनाना, 56 भोग लगते हैं, सुबह का भोग अलग, दोपहर का, शाम का, वो सब ब्राह्मण दीक्षित भक्त है वही बनाते हैं। बाकी लोगों को अलाउड नहीं है। अंदर भी मंदिर के गर्भगृह में भी ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही, ब्राह्मण दीक्षा हुई है वैसे ही भक्त। तो फिर ब्राह्मण दीक्षा यानी क्या कि वो जो पात्रता है ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए वो पात्रता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म जन्म होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे हैं कि आगे आगे आता है कि गांधी जी ने क्या किया था कि बहुत इसके गांधी जी और मंदिर में प्रवेश करने के लिए गांधी जी ने बहुत आंदोलन किया था कि जो दीनहीन लोग हैं उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते थे, और मंदिर के जो पुजारी है वो उनकी और गांधी जी की नहीं बनती थी। तो इसके पीछे का कारण यही है कि स्वच्छता और पवित्रता होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। वैसे तो भगवान का दर्शन करने के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी जा सकता है, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी जा सकता है। यहाँ पर जाति का उल्लेख नहीं है, गुणों से, गुण और
कर्म के अनुसार वो किस प्रकार का है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन कोई भी जा सकता है भगवान के दर्शन करने के लिए। वहां पर भी जो बाहर की सेवा है वो कोई भी कर सकता है, जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, प्रसाद बांटना, या फिर कुछ जो बाकी सेवाएं हैं जैसे बर्तन साफ करना, जैसे बहुत सारी सेवाएं रहती है मंदिर में, वो सेवा कोई भी कर सकता है। लेकिन भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए शुद्धता बहुत जरूरी है। उसके भी बहुत सारे नियम हैं दीक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए। इस प्रकार जो पुरुष वैष्णव दीक्षा से युक्त है तथा कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के परायण है, वही श्रीमूर्ति का स्पर्श करने का अधिकारी है। यहाँ पर आया है गांधी द्वारा चलाए गए राजनीतिक आंदोलन का, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। जो कुछ हो वर्तमान नियम सब शास्त्रों का विधान है। तो नियम कैसे बनाए गए हैं? शास्त्र से ही अनुमोदित। जैसे नारद पंचरात्र, हम जो है वैष्णव नारद पंचरात्र विधि को फॉलो करते हैं। अर्चा विग्रह की जो भी सेवा है वो नारद पंचरात्र विधि द्वारा की जाती है, नारद मुनि ने जो उपदेश दिए हैं उसके अनुसार। और फिर हरि भक्ति सुधोदय में भी हमारे आचार्य ने हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ लिखा है, उसमें भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं अर्चा विग्रह की सेवा कैसे करे। जैसे हमने भी पिछले अध्याय में देखा सेवा अपराध की, भगवान के मंदिर में हम दर्शन के लिए भी जाते हैं तो कौन से अपराध से बचना चाहिए, या फिर हम पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त भी कौन से अपराध से बचना, ये सब कहाँ से आए हैं? ये शास्त्र अनुमोदित है, नारद पंचरात्र है, हरि भक्ति सुधोदय है, इससे है ये। जो विधि पूर्वक दीक्षित है और विधि विधान का पालन करता है वही प्रवेश और श्री मुक्ति का स्पर्श कर सकता है, सब नहीं। तो विधि के साथ मूर्ति स्पर्श करने वाला तत्काल पाप पुंज से छूट जाता है और उसकी सर्वभीष्ट सिद्धि भी हो जाती है। इस प्रकार कि इसका बहुत महिमा है। भगवान के घर में तो नियम इतने नहीं है, लेकिन हाँ, घर में विग्रह सेवा हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें माला करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, स्नान करके जो भी हमें विधि बताई गई है कि कैसे पहले भगवान को किस प्रकार हमें किस प्रकार भगवान का हमें अभिषेक करना है, किस प्रकार स्वच्छता रखनी है, किस प्रकार हमें आचमन करना है पहले, और फिर भगवान को ये सब डेटी वर्शिप का कोर्स रहता है आगे जाकर, डेटी वर्शिप कैसे करनी चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा के वक्त तो वो डेटी वर्शिप का भी कोर्स करवाया जाता है। हरिनाम दीक्षा के वक्त भी बहुत कुछ सिखाया जाता है कि किस प्रकार क्या क्या ऑफर करना चाहिए भगवान को, दिया कितना बार घुमाना चाहिए, फूल कितने बार हमें ऑफर करना चाहिए, पहले फूल हमें चढ़ाने चाहिए और फिर भगवान को जो गंध लगाना है, या फिर और बाकी भी कुछ सेवाएं है वो सब कैसे एक एक क्रमानुसार करनी है, कैसे चामर बुलाना है, कैसे मोर पंख कितनी बार हमें हवा देनी है मोर पंख से, ये सब विधि जो है ये वो सब विधि सिखाई जाती है इस प्रकार। लेकिन जो भी भगवान के अर्चा विग्रह क्यों बताया गया है कि भागवत विधि का अनुमोदन किया गया है कलयुग के लिए, कि भागवत विधि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से ही उद्धार हो जाएगा, तो फिर क्यों अर्चा विग्रह की? क्योंकि हमारे वैष्णव संप्रदाय में ये पंचरात्रि विधि विना एकांत भक्ति हरे उत्पादयते, पंचरात्रि विधि का अगर पालन नहीं किया गया, अगर भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा नहीं की गई तो हरि नाम में भी जप करने में फिर आपको मन नहीं लगेगा कि भगवान का अर्चा विग्रह के आप सेवा करते हैं, रोज आप भगवान के संपर्क में आते हो तो भगवान से एक आपका जुड़ाव हो जाता है। और और भगवान की महिमा को हमेशा हम याद रख पाते हैं कि भगवान की सेवा इस प्रकार करनी है, सुबह से लेकर शाम तक इतनी इतनी सेवा है, इतनी सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। विग्रह के इतने सुंदर सुंदर नाम भक्त लोग रखते हैं, इतने सुंदर तरीके से भगवान का सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से भगवान का जो है सेवा करते हैं। तो इस सेवा के कारण क्या होता है कि भगवान और हमारे साथ जो संपर्क है, जो आदान प्रदान है वो होने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि नाम जप के वक्त भी हमारे अर्चा विग्रह, मंदिर के अर्चा विग्रह सामने दिखने लगते हैं। तो क्योंकि भगवान, हम हमारे भौतिक इंद्रियों द्वारा हम भगवान के साथ नहीं जुड़ सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फूर्त्यादा। जैसे सेवा में लग जाती है इंद्रिया, तो सेवा किसकी करें हम? अगर विग्रह ही नहीं हमारे सामने तो सेवा किसकी करेंगे हम?
जैसे विराट रूप का भगवत गीता में वर्णन आता है कि फिर अर्जुन बोलता है कि नहीं, अभी चतुर्भुज नारायण रूप दिखाओ और अपने द्विभुज रूप में आओ। तो विराट रूप को भक्त लोग नहीं उसकी पूजा करते, क्यों? क्योंकि इतने सारे मुख हैं, कहाँ कहाँ पर पूजा करेंगे, और विराट रूप जो है वो शाश्वत नहीं है। जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो विराट पुरुष जो है, ये पूरा जो निर्माण होता है ये विराट पुरुष है। भागवतम में हम कभी पढ़ेंगे उसको, भागवतम में बहुत विस्तार से दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, दोनों स्कंद में है। तो इसीलिए भक्त लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। तो जो द्विभुज रूप है भगवान का, उसका जो है भक्त लोग उसकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और भगवान खुद जो है इस भौतिक तत्वों में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे कांस धातु का है, चांदी का है, सोने के विग्रह होते हैं, लकड़ी के होते हैं, फोटो होती है, और तस्वीर होती है। इस सभी में जो भगवान प्रकट होते हैं, किस लिए? ताकि हम भगवान से फिर से जुड़ पाए, भगवान से हम कनेक्शन बना पाए। तो विग्रह सेवा हम करते हैं तो एक हमारा कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है, भगवान से संबंध हमारा स्थापित हो जाता है। और ये सब सेवा करते 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 हमारा नाम जप में भी रुचि आ जाती है। दोनों एक के ऊपर एक डिपेंड है कि नाम जप करते करते हुए हमें भगवान के विग्रह जो है वो हमें नाम जप में दिखते हैं, और भगवान के विग्रह की सेवा करते करते हमें नाम जप भी हमारा सुधर जाता है, इस प्रकार। तो इसलिए हमारे लिए नारद पंचरात्र विधि और भागवत विधि, ये दोनों को ही हम फॉलो करते हैं इस प्रकार। वराह पुराण में श्री कृष्ण मूर्ति के स्पर्श की महिमा है। कोई भक्त कहता है, हे वसुंधरे, वृंदावन में जो श्री गोविंद देव का दर्शन कर लेता है वह यम पाश में नहीं पड़ता, वरन देव गति को जाता है। भाव यह है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी कुतूहलवश वृंदावन जाकर दैवश गोविंद जी का दर्शन कर लेता है तो उसके लिए वैकुंठ नहीं तो कम से कम उच्च लोकों की प्राप्ति तो निश्चित है। अतः वृंदावन में गोविंद मूर्ति के दर्शन मात्र से महान पुण्य होता है। वृंदावन, मथुरा, इनका नाम बार बार आएगा, 4-5 बार अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। 4-5 बार वृंदावन और मथुरा का नाम आता है, इस प्रकार। और फिर आरती दर्शन, कौन पढ़ेंगे इसको, आरती दर्शन को? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए प्रभु। स्कंद पुराण में मूर्ति की आरती दर्शन का यह महत्व है कि आरती के समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने वाले के करोड़ों वर्षों से संचित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। उसके ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी नहीं ठहर पाते। आगे का भी पढ़ लीजिए प्रभु। उत्सवों का आयोजन, जैसा पूर्व कथन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, प्रमुख वैष्णव की जन्मतिथि, भूल यात्रा, डोल यात्रा आदि महोत्सव को अवश्य मनाना चाहिए। उत्सव में भगवान को रथ पर विराजमान किया जाता है और फिर नगर के विभिन्न मार्गों पर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे लोगों को मंदिर में दर्शन का लाभ सुलभ हो जाए। भविष्य पुराण कहता है कि जो चांडाल आदि कौतुक में भी रथ पर विराजमान श्री भगवान को देख लेते हैं, वे विष्णु पार्षद बन जाते हैं। अग्नि पुराण का वाक्य है कि जो मंदिर में श्री मूर्ति की पूजा को देखकर प्रसन्न होता है वह पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग के फल को प्राप्त होता है। क्रिया योग प्रायः भक्ति योग जैसी अभ्यास की पद्धति है, परंतु यह विशेष रूप से ध्यान योग योगियों के लिए विहित है। भाव यह है कि इस क्रमिक पद्धति से ध्यान योगी अंत में भगवत भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आरती दर्शन, जैसे सुबह मंगल आरती करते हैं हम और आरती लेते हैं हम, तो आरती लेते वक्त, आरती करते समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना, तो क्या हो जाता है, करोड़ों वर्षों से संचित जो पाप पुंज है वो भस्म हो जाते हैं। भगवान की आरती करते हैं और उस आरती में भगवान का हम चरण कमल, अच्छा सॉरी, हम मुखारविंद का दर्शन करते हैं। और आरती भी हम घुमाते हैं, पहले 4 बार चरणों पर, फिर 2 बार हम नाभि पर, और 3 बार हम भगवान के श्रीमुख पर हम आरती, और फिर 7 बार ऐसे आरती घुमाते हैं।
तो सभी पूरा विग्रह का दर्शन हो जाता है। लेकिन स्कंद पुराण में आता है कि जो मुखारविंद को देखने मात्र से क्या हो जाता है कि उसके करोड़ों जन्मों के संचित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे हम तो तुलसी महारानी की आरती में भी गाते हैं, यानी तानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च, यानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा करते हैं एक एक प्रदक्षिणा, तो ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप, हमारे पापों से मुक्ति हो जाती है इस प्रकार। और उत्सवों का आयोजन कि जो उत्सव है, जन्माष्टमी आती है, रामनवमी है, अभी जगन्नाथ जी की यात्रा है, बीच में स्नान या स्नान उत्सव था जगन्नाथ जी का, अभी जगन्नाथ जी की यात्रा, रथ यात्रा निकलेगी। ऐसे अलग 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 जो यात्रा है, उत्सव है, उनको मनाना चाहिए। और अगर घर पर नहीं मना सकते तो हमें जो मना रहे हैं उसमें हमें सेवा देनी चाहिए। हम फिजिकली सेवा दे सकते हैं, जाकर वहां पर जाकर सेवा दे सकते हैं, लक्ष्मी दान कर सकते हैं कि कम से कम हम वो सेवा अच्छे से हो सभी की, इसलिए हम लक्ष्मी दान कर सकते हैं। और वहां पर जाकर तो सेवा करना तो सबसे अच्छा है। और रथ यात्रा में तो जाकर वहां पर कोई नाचता है, हमने पीछे जो नृत्य करना, ये जो भक्ति का अंग देखा उसमें भी देखा था कि नृत्य करना, इसमें सेवा करना। जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो वो जो राजा है वो राजा झाड़ू लगाता है वहां पर। तो इस प्रकार सेवा चलती है वहां पर, हर मंदिर में चलती है। वैसे तो हर धाम में हर मंदिर में सेवा चलती है। गिरिराज परिक्रमा करने जाएंगे तो वहां पर भक्त अपने आप गिरिराज का जो मार्ग है, भक्त लोग जहाँ पर चलते हैं वो साफ करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, बीच के पत्थर उठाते रहते हैं कि भक्त लोग वहां से जाएंगे तो किसी को पत्थर न चुभे। इस प्रकार की ऐसे जो चांडाल भी हो, लेकिन कौतुक में भी अगर रथ पर विराजमान श्री भगवान को देख लेते हैं कि रथ पर भगवान विराजमान है, और ऐसे भगवान का इतना महिमा मंडन हो रहा है, रथ पर बिठाकर एक राजा की तरह भगवान की जो है यो यात्रा निकाली जा रही है। और ऐसे वक्त अगर कोई चांडाल भी अगर भगवान के मुख का दर्शन कर ले, मुखारविंद का, तो वो विष्णु पार्षद बन जाता है, ऐसे भविष्य पुराण में आया है। इस प्रकार एक भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है, उसको हम देखेंगे। तीसरे स्कंद में आता है ये कि तस्मिन् लब्धा पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं विलक्ष्य संयुज्याद अंगे भगवतो मुनिः। इसमें बताया गया है कि भगवान के सनातन रूप पर अपना मन स्थिर करते हुए योगी को उनके समस्त अंगों का सामूहिक दर्शन नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के प्रत्येक अंग पर मन को स्थिर करना चाहिए। कि ऐसे उत्सव का आयोजन होता है, भगवान की इतना सुंदर रूप दिख रहा है, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, इनके अलग अलग रथ निकलते हैं, इतना सुंदर उनको हिलाकर डुलाकर लेकर जाते हैं, इतनी सुंदर प्रार्थना चलती है। और इस प्रकार उनका जो सुंदर रूप दिखता है, पूरे पूरे हमें पूरे विग्रह का हमें दर्शन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ सिर्फ मुख का दर्शन करने मात्र से ये लाभ है, तो सोचिए कि पूरे रूप का दर्शन करेंगे तो क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। लाभ के हेतु से तो भक्त लोग नहीं करते, लेकिन ठीक है, इन पुराणों में ये दिया गया है ताकि जो लोग भक्ति में नहीं है, करोड़ों जन्मों के पाप मुक्त हो जाएंगे, लाखों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे लाखों करोड़ों सैकड़ों ऐसे नंबर आते हैं, तो जो भक्त नहीं है उनको लगता है कि अरे देखो सैकड़ों जन्मों का। इसलिए पुराणों में ये तो होता ही है, लेकिन भक्त लोग इसकी गिनती नहीं करते कि हाँ चलो मेरे अब सैकड़ों जन्मों के पाप मुक्त हो गए। जो भक्त भक्त को सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वज्र, अंकुश, पताका और कमल के चिन्हों से सुशोभित है। उनके सुंदर माणिक के नखों की शोभा चंद्रमा के गोले के समान है तथा हृदय के घने अंधकार को दूर करती है। तो जैसे पीछे भी मैंने बताया था कि भगवान के चरण कमलों के चिन्ह क्या है, उन चिन्हों का भी कोई ध्यान करता है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, हमने चर्चा की थी इसके ऊपर, मैंने पूरा वो दिखाया था एक एक चिन्ह का। चरण कमलों से लेकर होते नख, नखाग्र है भगवान की, उन नखों का भी दर्शन करना कितना भाग्यशाली है। नखों का भी दर्शन करते हुए धीरे 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 तीसरे स्कंद में ये बताया गया है कि भगवान की श्री विग्रह का दर्शन किस प्रकार करना चाहिए।
तो ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अभी हम 10वें अध्याय में चलेंगे। ये भी आगे भक्ति के ही अंग है, लेकिन हम अभी इसको पीपीटी से हम देखेंगे। बहुत सुंदर पीपीटी है वो, और वहां से हम जल्दी जल्दी उसको हम कवर करेंगे। तो इसमें 10वें अध्याय में जो आता है श्रवण तथा स्मरण की विधियां, कि 9 विधा भक्ति जो है उसमें सबसे पहली यही विधि बताई गई है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार की 9 विधियां बताई गई है। तो उससे सबसे पहले आती है श्रवण। श्रवण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि श्रवण से ही बाकी सब कुछ जो है आगे की एक एक स्तर पर हम आगे बढ़ने लगते हैं। श्रवण से ही हम भगवान के दर्शन आंखों से नहीं कर सकते, हम कानों से भगवान के दर्शन पहले हमारे होते हैं और फिर आंखों से हम दर्शन कर सकते। ऐसे तो श्री विग्रह दिखते हैं, लेकिन कोई भाव नहीं प्रकट होता या फिर कुछ नहीं। जब हम कानों से सुनते हैं, जब हमारे गुरु आचार्यों से, शास्त्रों से हम सुनते हैं कि भगवान के श्री विग्रह, भगवान का सुंदर रूप, नाम, गुण, लीला इत्यादि की महिमा सुनते हैं, भगवान कौन है, हम कौन है, ये सब पता चलता है हमें। तो तब जो है तब हमारा भाव प्रकट होने लगता है, और फिर तब हमें अर्चा विग्रह सही भाव से हमें दिखने लगते हैं। इस प्रकार तो श्रवण श्रवण विधि जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भावनामृत का जो शुभारंभ है ये श्रवण विधि से ही शुरू होता है सबसे पहले। इस प्रकार पढ़िए, कौन पढ़ेंगे इसको? हरे कृष्ण माता जी, मैं कहूँ क्या? हाँ, पढ़िए प्रभु। श्रवण भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को श्रवण करना आवश्यक होता है, अतः यह साधन का महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण के 3 प्रकार होते हैं। नाम श्रवण, नाम का श्रवण, उदाहरण गरुड़ पुराण, मंत्र से उपदेश ठीक हो जाता है, इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र का भी श्रवण और स्मरण करना चाहिए। चरित्र श्रवण, लीलाओं का श्रवण व्यक्ति को भूख, प्यास और शोक से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत 4.29.40। गुणादि श्रवण, श्री कृष्ण के गुण आदि का श्रवण हृदय की अशुद्धता को दूर करता है। श्रीमद् भागवत 12.13.15। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इसका जो है ये प्रभुपाद जी ने दिया है, इसमें आप बाद में इसको पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी ने पूरा श्रवण के लिए 2 पेज से यहाँ पर पढ़ लिखा है, और ये जो श्लोक नंबर दिए गए हैं ये यहाँ पर दिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जो 4.29.40 है, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्य गण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हो, और ऐसे महापुरुष के पुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसा दिव्य ध्वनि को उत्साह उत्सुकता पूर्वक सुनता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। तो फिर जैसे ही परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने सोचा अभी क्या किया जाए, 7 दिन में कैसे मुक्ति मिल जाए, या फिर कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं। तो तब बहुत सारे मुनिगण वहां पर जमा होते हैं और बहुत सलाह देते हैं, लेकिन वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट होते हैं, और फिर श्रीमद् भागवत वहां पर शुरू हो जाता है। और 7 दिन बिना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए, लगातार 7 दिन वो दिन रात पूरे वो भागवत कथा सुनते रहे, और पूरा भागवत कथा सुनने के बाद फिर उनको भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का पूरा सुनने के बाद तो श्रवण विधि बहुत जरूरी है। जैसे नाम का श्रवण करना, ये हमने सर्पदंश का हमने देखा था गरुड़ पुराण से। यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर से वो सर्पदंश का बता रहे हैं कि जैसे किसी का सर्पदंश होता है तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं और धीरे 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 वो मंत्र के द्वारा वो सांप का विष निकलने लगता है। वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का हम श्रवण करते हैं, धीरे धीरे जो है
इस जो जो भौतिकता, जो माया है, उसका जो विष चढ़ा है हमारे ऊपर, जो इंद्रिय विषयों का जो विष चढ़ा है, इंद्रिय विषयों की तरफ जो हमारा मन भागता है और भोग करते हैं, इंद्रिय इंद्रिय भोग करते हैं, तो ये जो चढ़ा हुआ है ये विष, ये क्या होता है, नाम जप से धीरे धीरे श्रवण करते हैं तो वो उतरने लग, जैसे आलिया के फन पर जैसे भगवान ने नृत्य किया और उसका विष सब उसने बाहर थूक दिया, तो ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं और वो कानों से सुनते हैं, तो क्या होता है कि ये मंत्र भी क्या करता है, जैसे सांप का विष निकलने लगता है, वैसे ही हमारे अंदर का जो विष है, जो कल्मश है, जो भी हमारे अंदर की जो भी गंदगी है, वो गंदगी बाहर निकलने लगती है इस प्रकार, और धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। तो जो हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करते हैं वो कैसे करते हैं हम, वो आत्मा से वो जप होता है, भले ही जीवा से हम उसको गा रहे हैं, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इस भौतिक जगत का नहीं है। गोलोकेर धन नाम संकीर्तन, ये गोलोक का धन है, गोलोक से ये नीचे आया है। पहले कैसा होता था कि पहले कोई मंत्र गाने के लिए बहुत सारे नियम रहते थे, आपको ब्रह्मचर्य होना चाहिए, गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, आपको संस्कृत आना चाहिए, सब जो विधि विधान है उसको पालन करना चाहिए, तब जाकर फिर गुरु प्रसन्न हो जाते थे तो मंत्र देते थे, वो भी कान में, वो भी धीरे से जपना है, किसी को नहीं बोलना है, उस मंत्र के लिए भी बहुत सारे नियम रहते थे। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने आने के बाद वो जो मंत्र है खुलेआम बांट दिया, वो हरे कृष्ण महामंत्र को, और कोई नियम नहीं लगाया उसके ऊपर, कोई नियम नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, आप जपते रहो, धीरे धीरे जो है अशुद्धियां है वो बाहर निकलने लगेगी और आप एक वैष्णव के स्तर पर अपने आप ऊपर उठ जाओगे। ये हरि नाम जप का जो है महिमा है। हरि नाम जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसको कानों से सुनना बहुत जरूरी है, फुसफुसाते हुए या फिर मन ही मन, कोई बोलता है कि हम मन ही मन में जप करते हैं, लेकिन अगर वो सुनेंगे ही नहीं तो कैसे विष बाहर पड़ेगा, उसको श्रवण करना बहुत जरूरी है। हम जो भी एक एक अक्षर जो है स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए और उसको हमें कानों से सुनना चाहिए। इस प्रकार स्मरण भी हो जाता है कि श्रवण और स्मरण, कि हम उसको याद करने लगते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप का जो स्मरण है किस स्तर पर होना चाहिए, कि अंदर मन में हमारे वो बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे चित्त में, मन में वो बैठ जाएगा कि भले ही मृत्यु के समय क्या होगा, ये शरीर नाम जप करना छोड़ देगा, जीवा नहीं चलेगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, वात पित्त कफ जो है ये तीन, ये शरीर का काम करना बंद कर देंगे, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। तो उस वक्त क्या होता है कि बाहर का जो स्थूल शरीर है वो भले ही आपका बंद हो जाए, लेकिन अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में भी हरे कृष्ण का महामंत्र का जप चलता रहेगा। तो क्या होगा, एक कथा आती है कि प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे, उनका नाम अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ऐसा कुछ नाम था। तो एक बार क्या हुआ कि इतना जप करते थे, इतना जप करते थे, और गौड़िया मठ में उन्होंने, मतलब बहुत पहले से ही उन्होंने गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया, कृष्ण भावनामृत में जुड़ गए। और बाद में क्या हुआ कि भक्त लोगों ने उनकी कंप्लेंट कर दी कि ये जो है ये प्रचार नहीं करते, कुछ सेवा नहीं करते, मठ में सिर्फ नाम जप ही करते रहते हैं। तो तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोलते हैं करने दो उनको जप, यही सबसे बड़ी सेवा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इतना ऊंचे स्तर पर वो जप करते थे कि वो उनका मूर्छित हो गए, और जब अंतिम समय नजदीक आया तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने जब स्टेथोस्कोप लगाया, उनके हृदय की जो आवाज है वो सुनी, तो उनके अंदर से वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप उस डॉक्टर को सुनाई दे रहा था। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, अंदर तक, मतलब अंदर से हमारा जो है वो नाम जप, मन में हृदय से हमारा जप चलना चाहिए। इस प्रकार की भले ही स्थूल शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इसीलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर, कि नाम से ही क्या होता है, नाम से ही आगे भगवान के गुण, रूप, लीला इत्यादि जो है इत्यादि प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार कि मैंने एक बार ये बताया था ये कि
जो रूप गोस्वामी जी हैं विदग्ध माधव में ये लिखते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो इसको देखकर इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वो नाचने लगते हैं। और इस प्रकार वहां पर हरिदास ठाकुर जी हैं, उस ध्वनि को सुनकर वो भी प्रफुल्लित हो उठते हैं और वो भी नाचने लगते हैं जोर जोर से इसको श्रवण करने मात्र से। कि बहुत सुंदर श्लोक आता है। तुंडे तांडविनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम् चेतः प्राङ्गण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता क्रियाद्भि अमृते है कृष्णेति वर्णद्वयी। ये सांदीपनि मुनि की जो कन्या है वो और सांदीपनि मुनि की माता है, इनके बीच का ये संवाद है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानती हूँ कि कृष्ण नाम के 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह नाम मुख के भीतर नृत्य सा करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुख प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट होता है तो हम कोटि वर्णों की अभिलाषा करते कर्णों की अभिलाषा करते हैं कि ऐसे हमारे कोटि कोटि कान होने चाहिए। और ये जो नृत्य सा करता प्रतीत हो रहा है ये नाम मुख के भीतर, ये जो अमृत पान हो रहा है उसके लिए हमें अनेकानेक मुख प्राप्त हो। और ऐसे मंत्र को सुनने के लिए, ऐसे कृष्ण के नाम को सुनने के लिए हमें कोटि कोटि कान प्राप्त हो। और जब यह नाम हृदय प्रांगण में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे समस्त इंद्रिया जड़ हो जाती है। इंद्रिया भी क्या हो जाती है, इंद्रिया भी कृष्ण भावना भावित होने लगती है। इस प्रकार जब हरे कृष्ण का महामंत्र का जब हम श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उच्चारण करते हैं इस प्रकार, तो बहुत सुंदर है ये श्लोक। और फिर नाम श्रवण है, फिर चरित्र श्रवण है कि भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, कि व्यक्ति को भूख प्यास और शोक से भी मुक्ति मिल जाती है। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन भूख प्यास शोक कुछ भी उनको याद नहीं था कि अभी 7 दिन के बाद मैं मरूंगा। हमें तो थोड़ी बीमारी हो जाती है तो बहुत शोकग्रस्त हो जाते हैं, मैं बीमार हूँ सलाइन लगी, आने के बाद घर पर चिड़चिड़ करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज को कुछ भी उसका ध्यान भी नहीं था। क्यों? क्योंकि लीलाओं का श्रवण करने में भगवान की लीला और बताओ सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न उत्तर यही चल रहे थे कि और बताओ भगवान के बारे में। शुरू से पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक पूरा भगवान के अनेक भगवान के जो लीला अवतार हैं, भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन हुआ। फिर भौतिक जगत का वर्णन हुआ। फिर अनेक जो मार्ग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, इन सभी का भी वर्णन हुआ। अनेक भक्तों का वर्णन हुआ, किस प्रकार उन्होंने भगवत प्राप्ति की। बहुत सारे विषयों का वर्णन हुआ, किस प्रकार ये भौतिक जगत चलता है, मनु उनकी वंशावली, फिर भगवान का नरसिंह अवतार, भगवान का वामन अवतार, सभी अवतार, राम अवतार, सभी अवतारों का वर्णन होता है। और 10वें स्कंद में जाकर फिर जो भगवान के साक्षात भगवान कृष्ण की लीला है उनका वर्णन होता है। इस प्रकार इन लीलाओं का श्रवण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान लीला करते ही क्यों है इस धरातल पर? क्योंकि हम जैसे जो बद्ध जीव है, कि हमारे पास क्या है भगवान को याद करने के लिए? अगर भगवान इस धरातल पर लीला नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि भगवान कौन है, और कैसे याद कर पाएंगे, कैसे स्मरण कर पाएंगे? तो हमारे ऊपर ही कृपा है कि भगवान अवतार धारण करते हैं, लीलाएं करते हैं। कोई कोई मूर्ख व्यक्ति उस लीलाओं में होता है लेकिन तब भी नहीं समझ पाता भगवान है। जैसे रावण है, शिशुपाल है, जैसे कंस है, उस लीलाओं में भाग लेता था। जैसे धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, साक्षात भगवान ने उसको दिखाया भी अपना अर्ध विराट रूप, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए। इस प्रकार की ऐसे मूड मूर्ख व्यक्ति है वो तो तब भी नहीं समझ पाते। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान लीला करते हैं ताकि हम उन लीलाओं का श्रवण करके, स्मरण करके, उन लीलाओं का स्मरण करके हम क्या करें, हम भगवान से जुड़ पाए, हम भगवान को याद कर पाए। उस लीलाओं में जो है उसका हम उसको सुनकर, श्रवण करके, हम उसका भजन करके, उसको याद करके हम सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता।
मन मना भव मद भक्तो, ये सब कैसे करें हम? सतत कीर्तन कैसे करें, या फिर मन हमारा कैसे मन मना भव मद भक्तो, कि मुझ में मन लगाओ तुम्हारा पूरा और मेरा मेरा भक्त बनो, कैसे करें हम? भगवान के जो लीला है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं, लीलाओं को हम जो भगवान की सुनते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, कि भक्तों भक्तों के बीच में भी कैसे आदान प्रदान, कैसे उनको मिलना चाहिए, ये भी आता है कि भक्त लोग मिलते हैं तो हमेशा भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए भक्तों भक्तों के बीच में, ऐसे चरित्र का लीला करना। गोपियाँ क्या बोलते हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। क्या बोलती है गोपियाँ? हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत, आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत के संतप्त जीवों के लिए प्राण तुल्य है। कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, आप कथा रूपी जो अमृत है, ये क्या है? तप्त जीवन, तो तपा हुआ जीवन है इस भौतिक जगत में, जो ये संतप्त जीवों का ऐसे है। संसार दावानल नीढ़लोका, दावानल जो लगा हुआ है बाहर, जो इतनी अग्नि जल रही है, ऐसे इस अग्नि को हम शांत करें। ऐसे इस तप्त जीवन जो है, इस तप्त जीवन से कैसे हमें प्राण मिल जाए। तो आपका जो ये लीला है, इस लीलाओं का जो वर्णन है, ये क्या है? प्राण तुल्य है, हमें प्राण डाल देते हैं। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा प्रसारित की जाती है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भी इन कथाओं का श्रवण करता है वह सौभाग्यशाली होता है। ये कथाएं विश्व भर में प्रचारित होती है और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त है। जो भक्त ईश्वर के संदेश का विस्तार करते हैं वे निश्चय ही दानी कल्याण कार्य करता है। इसका कोई इन लीलाओं का जो प्रचार भी करता है, तो वो सबसे बड़ा दानी कल्याण करता है, सभी का कल्याण करने वाला है। सभी को जो तप्त जीवन में जो तप रहे हैं उनको वो शांति दे रहा है। इस प्रकार उनको प्राण डाल रहा है उनके इस जीवन में, कि भगवान की लीलाओं का जो प्रचार कर रहा है, भगवान के संदेश का प्रचार कर रहा है। भगवान ही बोलते हैं भगवत गीता में कि जो भी इसका प्रचार करेगा, जो भी तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये संवाद हुआ है, मेरे उपदेशों का, भगवत गीता के ज्ञान का जो भी प्रचार करेगा, वो मेरे लिए मेरा सबसे प्रिय है वो। और इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि तव कथामृतम तप्त जीवन। फिर हमने ये भी देखा था, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युत योर एव किंकराः। कि सब कर रहे हैं हम, ये सब साधना भक्ति कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आगे भाव जागृत हो जाएगा, रागानुगा भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। इन साधना भक्ति के स्तर पर ये सब विधि विधान बताए हैं, ये अंग बताए हैं भक्ति के, कि हमें भगवान को सदैव स्मरण रखना है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, मरने तक हमें बाद में भी कभी नहीं भूलना है भगवान को। इसीलिए शास्त्रों में जो विधि निषेध दिए गए हैं वो सब हम क्या करते हैं? उसका पालन करते हैं। इस प्रकार फिर तीसरा है गुणादि श्रवण, भगवान श्री कृष्ण के गुण आदि का श्रवण करना हृदय की अशुभता को दूर करता है। आगे अध्याय है, पूरे 2 अध्याय है, भगवान के जो गुण है, बहुत सुंदर चर्चा है। भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, सब आगे के अध्याय है, उसमें आप बाद में उसको पढ़ लीजिए जब 19 अध्याय हो जाएंगे। कि भगवान के गुणों की चर्चा करना, ये भी कितना जो है हृदय की अशुभता को दूर करता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्तु चिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये पहले स्कंद में ये श्लोक आता है, 8वें अध्याय का 36वां श्लोक है ये। जो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन व आस्वादन करते हैं अथवा अन्यों को ऐसा करके देख आनंदित होते हुए निश्चित रूप से उनकी श्री चरणों का दर्शन करते हैं। और इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने में एकमात्र सक्षम साधन यही है। क्या? रामबाण औषधि है ये। अगर बार बार
विभिन्न शरीर हमें धारण नहीं करने हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है, तो क्या करना है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का हमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। इस प्रकार भगवान की लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं भगवान करते हैं, उन लीलाओं का श्रवण करना, स्मरण करना, गुणों आदि का श्रवण करना, चरित्र का श्रवण करना, नाम का श्रवण करना, इस प्रकार। पढ़िए इसको, कौन पढ़ेंगे? आगे का हम कल करेंगे कंटिन्यू। कोई पढ़ेंगे इसको? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। महत्वपूर्ण रूपक और उपमाएं, यही ना? हाँ हाँ मत ये सर्प दंश की उपमा। सांप द्वारा काटे जाने पर हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा महत्वपूर्ण रूपक और उपमाएं। सर्प दंश की उपमा। सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति कोमा में चला जाता है और मृत्युशैया पर आ जाता है। भारत में आज भी ऐसे वैद्य हैं जो मंत्रों के माध्यम से सांप के जहर को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। रोगी बच जाता है और जल्दी से होश में आ जाता है। इसी प्रकार भौतिक इच्छाओं के सर्प द्वारा काटे जाने से हम बद्धजीव भी आध्यात्मिक कोमा में चले गए हैं। भगवान कृष्ण का योग यशोगान करने वाले मंत्रों का श्रवण करने से हम इंद्रिय तृप्ति के जहर से मुक्त हो जाते हैं और कोमा से बाहर आकर अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अमृत का रूप कौन पढ़ेंगे? ये भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी के। श्रीदेवी माता जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए सीमा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत श्री प्रपात की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। अमृत का रूपक। चंद्रलोक के निवासी वहां बहने वाली नदियों का अमृत पान करते हैं और उन्हें यौवन, जीवन, शक्ति और नशे का अनुभव होता है। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा की तुलना शुद्ध भक्तों के चंद्र सदृश मुखों से प्रभावित होने वाली अमृत की नदियों से करते हैं, जिनका रसपान कणों के माध्यम से करने पर मदमत करने वाले आनंद और नित्य नवीन आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पर हम रुकेंगे। है यहाँ से हम 44 जो अंग है भक्ति का, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।